भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो ज़रूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए, इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी देखें, आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। ठीक है, देखिए, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते ना, स्टेप वाइज कहते कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दर बदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे, तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो देखो, बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए, अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो लें कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें, मज़े की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने की बजाय 1,000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। मतलब कितना मज़े का प्रैंक किया है। देखिए, इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है, लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिए। वहाँ पे भी ज़रूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे पाकिस्तानी थे, पहले पाकिस्तान था। ये हमदर्दी नहीं है मेरी, जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उसमें तो मैं कोई इस तरह का आर्गूमेंट नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा। बात ये है कि देखिए, आप एक तरफ से हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो क्या, जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला
कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है, तो बाज़-औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है। तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने, खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं। तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। सर अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरह इस सारे मसले को देख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश तो इंडिया को उकसाने में, इंडिया को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है जिससे इंडिया का हम रवायती हरीफ कहते हैं, कभी जो है इंडिया को, इंडियन आर्मी को कह रहा है कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली इस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहा है, और मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी ने अभी तक इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने अब थोड़े बहुत एक्शन लेना शुरू कर दिए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मैं, आपने ये एक हरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये जो हरीफ है, हमें एक दूसरे का हरीफ बनाया हुआ है। ये भी हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए दोनों नेशंस को और दोनों कंट्री को आपस में लड़वाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारी ट्रेड होनी चाहिए आपस में, ठीक है, सभी कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ। उसमें आप ईरान को ले लें, उसमें इंडिया को ले लें, उसमें अफ़गानिस्तान को ले लें। और दूसरी बात ये कि देखिए, इंडिया ने जब तक उनको सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे रखी, ठीक है। जो आपको खिलाता है, कोई भी बंदा जो आपको खिला रहा होता है या आपको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जियाँ भी मुसल्लत कर रहा होता है। तो अगर आप उनकी मर्ज़ी नहीं मानेंगे किसी की भी, या आप एक छोटी सी आप अपने घर में मिसाल ले लें, अपने गांव देहात में, मोहल्ले में मिसाल दे दें, जब आप उसकी मर्ज़ी नहीं मानेंगे वो आप अपना हाथ खींच लेगा। वो कहेगा यार यही, मैं मतलब सॉरी टू से एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा वर्ड है, अगर बगल बच्चा रखना ही है, उसको खिलाना ही है, तो ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो देखिए, जब तक उनकी मर्जियां चलती रही, हालात बहुत बेहतर रहे बांग्लादेश से, इवन उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर थी, उनके रुपये की जो उनका टका है वो उसकी वैल्यू अच्छी हो रही थी, सारे मामलात अच्छे चल रहे थे। लेकिन अगर अब नहीं रही तो इंडिया ने अपना जो उनका अग्रेसिव, उनके अंदर वो मतलब इनको वो अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं या ये उनको गुस्सा दिला रहे हैं बेसिकली। पहले वो इतने गुस्से में नहीं थे, ये अब ज़्यादा दिला रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने शो तो करनी है। वो अब जो आप बात कर रही हैं कि उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, उनकी आर्मी ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ना। देखिए, एक चाइना की एक पॉलिसी थी, चाइना ने कहा कि यार मैं किसी के साथ जो जंग है ना वो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं लोगों को मारूंगा बिजनेस करके। तो आई थिंक सो कि इंडिया अब उस पॉलिसी पे है। इंडिया को पाकिस्तान से भी छेड़छाड़ करने में कोई अब मसला नहीं है, वो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि यार अब जो है, अब आपका टाइम है ग्रो करने का, और ग्रो इसी सूरत में हुआ जा सकता है कि आसपास में जो हो रहा है उसको होने दो। सर देखिए, इंडिया का इस वक्त सारा ध्यान अपने मुल्क के ऊपर है। इंडिया किसी जंग में नहीं कूदता, क्योंकि उनका मकसद यह है कि हमने अपने मुल्क को डेवलप करना है। इंडिया नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात मजबूत करने पे लगा हुआ है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में ये कहता है कि भाई हमें इनके साथ कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं, ये लोग तो अपनी मौत आप मर जाएंगे, जो हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सॉरी टू से, अगर आपके चैनल का कोई मसला ना हो तो मतलब मैं सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि सियासतदान तो अब हमने देख लिया है। अब हमारी अभी अगर आंखें नहीं खुली हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं खुलेंगी। सियासतदान तो पपेट्स हैं, ठीक है। मतलब अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपके सो कॉल्ड वज़ीर आज़म हैं या जो आपकी सो कॉल्ड ये वज़ीर आला है, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ करते होंगे? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी मर्जी से सुबह से शाम का अपना किचन का मेन्यू भी सेट कर पाते होंगे। बांग्लादेश का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश में ये जो सो कॉल्ड इनकलाब लेकर आई है उसकी यूथ, आपकी उसके बारे में क्या राय है? क्या ये इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? जैसा आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि बांग्लादेश खुद इंडिया की झोली में जाकर बैठा है। 1971 में यही बांग्लादेश था जिसने पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी के मुखालिफ ला के खड़ा कर दिया था, और आज वही इंडिया के मुखालिफ और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। देखिए, आप पाकिस्तान में अगर उस बात पे जाएंगी कि इंडिया ने उनको, बांग्लादेशियों ने उनको चूज़ किया और हमें नहीं चूज़ किया, तो उसके पीछे बहुत सारे मज़ालिम की दास्तानें हैं जो हमारी तरफ से की जा रहे थे। जो बहुत सारे ऐसे जुल्म थे
जो हमारी आर्मी ने वहाँ भी की। और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आर्मी के लोग, वो लोग जिन्होंने किताबें लिखी बाद में, और वो किताबें जिन पे बैन लगा दिया गया, ये उन्होंने लिखी हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जुल्म की एक हद होती है, जब आप जुल्म हद से बढ़ता है तो बेचारा जो मजलूम है उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, उसने किसी और को आवाज़ तो देनी है यार। पंजाबी में अगर कहीं यार मैनू मारन लगा ही बचाई मैनू, ठीक है, तो असी उन्होंने मारन डे सा उन्होंने बचाने ली आवाज़ देती। अब रही बात उनके फ्यूचर की, पहले मैं आपके एक कमेंट कर दूं आपके इनकलाब पे। तो इनकलाब ये वो जो हम लोगों के या उन लोगों के जहन में एक इनकलाब का लफ्ज़ है, इनकलाब ये नहीं होता कि किसी को मार दो, प्रॉपर्टियाँ जला दो, लूट मार कर लो। हमारी नज़र में इनकलाब यही है। इनकलाब ये होता है कि आपने हाउ यू कैन चेंज योर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री और योर ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर, ये इनकलाब इसका नाम है, ठीक है। तो ये इनकलाब है। हम लोगों के नज़र में इनकलाब हमने रखा हुआ है कि बस यार मारो, लूटो, और ये इनकलाब है, ठीक है। जब तक देखिए उनके पास कोई प्लान था ही नहीं कि आगे क्या करना है, कि बस वो एक रजीम चेंज की उन्होंने, जो भी उनके गवर्नमेंट के वज़रा थे या उनके हामी थे उनको मुलक बदर कर दिया या मार दिया या पकड़ लिया, वो सारा कुछ कर लिया। तो अब आगे का प्लान तो उनके पास है ही नहीं। तो कैसे कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब उनके पास प्लान ही नहीं है, ना बिजनेस प्लान है, ना सफारती कोई प्लान है, ना उनके पास कोई अपनी इकोनॉमी को चलाने का प्लान है, ना कंट्री को चलाने का प्लान है। और सारे वो लोग आए हैं जो जिनका बिल्कुल किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वही यंगस्टर्स जिनको पुश करके इनकलाब ले आए वो, लेकिन अब उनके पास प्लान नहीं है। अब वो उन कुर्सियों पे बैठे हैं जिन कुर्सियों पे बैठ के कंट्रीज़ को चलाया जाता है। तो प्लान तो है नहीं, तो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और देखिए, इंडिया सपोर्ट करे या ना करे वो एक अलग बहस है बिल्कुल। वो अपने घर में है, तुम अपने घर में हो भाई, वो तुम्हें कुछ दे या ना दे, उनको इश्तियाल क्यों दिला रहे हो? चित्र खाने वाले काम है ना, उनको इश्तियाल दिला रहे हैं, आओ यार हमें मारो, नहीं मारोगे तो हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, हमारे साथ लड़ो। तो वो तो ये पहले जैसे वो मैंने एक खुदकुशी वाली बात की, तो ये तो खुदकुशी करने के लिए बैठे हैं कि किसी तरह हो जाए हमारी। सर, आपको पता होगा कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो भी सारे मामला चल रहे हैं, बांग्लादेश वैसे तो ऊपर से बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा था, लेकिन अब जो है वो उन्होंने चोरी छुपे इंडिया से 50,000 टन जो है चावल मांग लिए हैं। उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमें 50,000 टन जो है चावल भेजे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब जो है बांग्लादेश चोरी छुपे जो है इंडिया से 50,000 टन जो है वो चावल मांग रहा है, लेकिन इंडिया ने भी इसका जवाब इस तरह से दिया कि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और 1,000 मेट्रिक टन जो है वो चावल अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के अगर हम इन पास्ट देखें तो उनके ताल्लुकात जो है वो हमेशा से बेस्ट रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट जो है लेड बाय डॉक्टर यूनस जो है और स्टूडेंट्स के रिवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, तासुर ये दिया गया था कि ये एंटी इंडियन जो है गवर्नमेंट होगी, और उसके कुछ रीजंस थे। जैसे इंडियन जो बीएसएफ है, बॉर्डर फोर्स जो है, उन्होंने कुछ बांग्लादेशी मारे थे, और साथ साथ जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश उसमें भी वो इंटरफेरेंस करते रहे। तो वो जो स्टेटमेंट्स थे बांग्लादेश के, या वो जो स्टांस था वो इस हवाले से था बांग्लादेश का। और एक चीज़ और, जो सिविलाइज नेशन है वो कभी भी जो ट्रेड है उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करते। अच्छा, ये बात तो ना बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स को और ट्रेड को अलग अलग रखें, लेकिन ये सारा मामला बांग्लादेश ने खुद शुरू किया है। बांग्लादेश ने पहले इंडिया को खुद ही बोला कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं, लिहाजा आपके बांग्लादेश में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दो। देखें, ये किसी भी सिविलाइज नेशन को अगर आप देखेंगे ना तो वो यही करेगा, वो अपनी नाइबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। हमारी एग्जांपल ले लो, हम और इंडिया जितने भी एक दूसरे के साथ क्लेश में हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड हो रही है, फिर भी बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ ओपन है, फिर भी एक दूसरे के मुल्क में हमारी डायरेक्टली ट्रेड नहीं हो रही, हमारी वाया दुबई ट्रेड हो रही है। हमारे डायरेक्टली बॉर्डर बंद है, हम भी चोरी छुपे जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, देखें, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा के एक्स्ट्रा वो करके हम कर रहे हैं। अगर इस जो तनाज़ात शुरू हुए हैं, जो क्लेश शुरू हुआ है, अगर आप पिछले हफ्ते जो ये चीज़ हाइप पकड़ी है ना, तो पिछले हफ्ते जो एक हिंदू मंक जो है उसको गिरफ्तार किया गया था,
उसके बाद इंडिया के ईस्टर्न उसमें जो बांग्लादेश का कॉन्सुलेट है वहाँ पे प्रोटेस्टर्स घुसे थे एंड फिर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स जो है वो वापस निकले कि आप पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को मिक्स अप ना करें, जो एक डिप्लोमेटिक वे ऑफ टॉक है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन सर ये तो गलत बात है ना, एक तरफ आप इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, दूसरी तरफ आप उनसे मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं कि आप हमें 50,000 जो है वो टन चावल दे दें। ये सेम अगर ये मुनाफकत अगर हम कहें ना, ये तो फिर हम अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। हम उधर ये क्लेम करते हैं हम काबुल जो है वो पता करेंगे, हम अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा में कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम उन्हीं से ट्रेड भी कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होती है, डिप्लोमेसी नाम ही इसी चीज़ का है। हम ये नहीं कह सकते किसी मुल्क को कि वो अगर किसी के साथ अपने नाइबरिंग कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो वो हिपोक्रेसी में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया और यूक्रेन वॉर देख ले, उस पर भी वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें हैं। जो एक इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो आप एक ट्रेड करते हैं, जो भी रास्ता आप अपनाएं वो उस कंट्री की सॉवरेनिटी डिफाइन करता है, न कि हिपोक्रेसी या कुछ भी। लेकिन सर अभी जो है अभी बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ भी देख रहा है, उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी, हमें चीनी भी भिजवाई है और हम मजीद चीज़ें जो हैं वो भी बांग्लादेश भिजवा रहे हैं। तो फिर बांग्लादेश एक तरफ रहे ना, या इंडिया की तरफ रहे या पाकिस्तान की तरफ रहे, दो कश्तियों में क्यों सवार हो रहा है? देखिए, हम किसी भी नेशन को या किसी नेशन तो छोड़ें, हम किसी इंडिविजुअल को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप मुझसे ताल्लुकात रखेंगे तो फला से नहीं रखेंगे। शेख हसीना वाजिद की जब गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के साथ उस हवाले से फ्रेंडली नहीं थी। हम अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जो अब की गवर्नमेंट है वो समहाउ उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन इस पे इंडिया की तरफ इनका इतना नहीं है। ये और अच्छी इस एशिया के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ होगी कि अगर उसके नाइबरिंग कंट्रीज़ जो है ना, हर कंट्री के वो एक दूसरे के साथ अच्छे और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उस वो एक अच्छे तरीके से कायम रखे, ताकि इस खित्ते में जो है वो बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर चल सकेगा, इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? क्योंकि 90% तो इंडिया की सपोर्ट रही है हमेशा बांग्लादेश को हर जानिब से। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, आप मानो या ना मानो, हम रिवाइवल हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया एक ट्रेड सेंटर बना हुआ है स्पेसिफिकली स्पेशली जो साउथ एशिया है यहाँ पे। तो कोई भी कंट्री जो है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे ताकि उसके साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। सेम पाकिस्तान भी यही पाकिस्तान को भी ये चीज़ देखना होगा कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और हम डेवलपिंग हम क्यों हैं, हम तो इसी नेचर की वजह से, इसी थिंकिंग की वजह से कि यार ये मेरा दुश्मन है तो मैं इसके साथ ताल्लुकात नहीं रखूँगा। आपके डिप्लोमेटिक, आपके पॉलिटिकल, आपके जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स है वो एक अलग तरीके उस साइड पे, लेकिन आप उसके साथ ट्रेड बंद नहीं कर सकते। उनको कुछ चाहिए होगा हमसे, हमें उनसे कुछ चाहिए होगा, और इससे ही मुल्क की इकोनॉमी पे जो है वो असर पड़ता है। अगर हम ताल्लुकात ख़राब करते रहें हर सराउंडिंग से, तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश बिल्कुल ठीक कर रहा है। स्टार्ट में जो आप कह रहे हैं कि वो बड़े आंखें दिखा रहा था या वो गवर्नमेंट जब बनी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है डॉक्टर यूनुस की, उसमें इतने एक्सपीरियंस्ड लोग थे नहीं, सारे जज्बाती यूथ था, और अब उनको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि हमें कैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं ताकि वो उस इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उससे बच सके। और जो इंडिया ने किया है, इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करने के बजाय जो 1000 मेट्रिक टन चावल जो हैं वो भिजवा दिए अफ्रीका के एक छोटे से शहर में, उस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ बांग्लादेश के अरमानों पे पानी फिर गया, उन्हें लगा था कि शायद इंडिया हमारे लिए ये सामान तैयार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर इंडिया यही चीज़, यही चावल बांग्लादेश को तो देता तो आपके क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट होता वो कुछ डिफरेंट होता। आप ये कहते कि इंडिया जो है वो तो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे, अब क्यों उधर जा रहे हैं, बांग्लादेश हमारे साथ हमारे मुखालिफ में आने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में है, स्पेशली जो आपके एक फॉरेन पॉलिसी आपकी बनती है वो इन चीज़ों को देख के बनती है कि उसमें पॉलिटिकल जो बायसनेस है वो ना हो।
अगर हम देखें हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी है उसमें तो किसी कंट्री को या किसी भी फ़र्द को ये शक नहीं होना चाहिए इंटरफेयर करने की कि मैं फ़लाँ से ताल्लुकात बनाऊँ कल फ़लाँ से ना। फॉरेन पॉलिसी आपकी खुद मुख्तार होगी तभी जाके आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। सर, बांग्लादेश जो इंडिया को पहले आंखें दिखा रहा था और दुनिया को ये शो कर रहा था कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और वो इंडिया से डरता नहीं, अब पर्दे के पीछे इंडिया से 50,000 टन चावल भी मांग रहा है। कह रहा है कि भाई आप हमें बस चावल दे दें, हम किसी तरह भी जुगाड़ लगा के जो है आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन इंडिया ने उनके साथ क्या किया, इंडिया ने उनको तो नहीं भिजवाया लेकिन अफ्रीका के एक छोटे से शहर को 1,000 टन जो है वो चावल भिजवा दिए। असल बांग्लादेश की जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई और इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई वो बड़ी जो है ना समझे डिस्टेबल हो गई है। पहले स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में लेकिन अब जो है ना हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इस वजह से अब उनको झुकना ही पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं जिसकी वजह से वो बोलें कि हम किसी और तरफ जाएं। लेकिन इनके यही उनके पास हल है कि वो अब जाहिर सी बात है इंडिया के आगे भीख ही मांगेंगे कि अब खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें जो है ना आप चावल भेज दें। चावल तो एक एग्जाम्पल है और बिलो द बेल्ट और कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके और मेरे इल्म में नहीं होंगी। तो वो इसी तरह समझे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से वो ऑब्वियसली इंडिया को अप्रोच करेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता सर, बांग्लादेश। इंडिया से मदद भी मांग रहे और इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ आप उनके बॉर्डर पर ड्रोन भी उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखें ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है। अच्छा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है फ़ौरन हम लोग भी अपनी जो है ना सीने चौड़े कर लेते हैं, छातियाँ चौड़े करके कहते हैं कि चलें भाई अब इनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हमें पता है कि इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमारा उनके साथ मुकाबला तो खैर कह लें लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टाइज भी तो हमने कायम करने हैं ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज को कायम करने के लिए जाहिर सी बात है हमने ट्रेड भी चलानी है। हमने फिर अपनी इज्जत बहाल रखने के लिए अपने आर्मी ने अपने मामलात को भी दिखाने। और ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये सारे मुल्क ही ऐसे करते हैं। सर, अभी तो हम जो है इसको मौका समझ रहे हैं, मौका है गनीमत। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मामला सीधे कर लें। हमने बांग्लादेश को चीनी भी भिजवाई और मुख्तलिफ चीज़ें भी भिजवा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंडिया के बांग्लादेश के साथ मामला ख़राब हो गए तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम बांग्लादेश को अपनी साइड पे कर लें। और बांग्लादेश भी अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। देखें ये तो समझें कि इसको इस सिचुएशन को कहेंगे कि चेरी ऑन द टॉप। ठीक है, ये वो सिचुएशन है, इसका फ़ायदा लेना चाहिए और बांग्लादेश के साथ अपने जो पुराने जो मामलात हो चुके हैं उसको ज़रा साइड पे रख के फ़ायदा लिया जाए। क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है खैर हमसे तो बहुत ही बेहतर है। हम इंडिया के साथ नहीं कंपेयर कर रहे, हम बांग्लादेश के साथ भी नहीं कंपेयर कर सकती अपनी इकोनॉमी को। तो अगर सिर्फ बांग्लादेश की तरफ ही हम लोग जाएँ और बोलें कि यार इनके साथ हम अपने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस अच्छे कर लें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों को इस चीज़ से। लेकिन सर, हम 1971 कैसे भूल सकते हैं कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के लिए मरे जा रहा था और इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने ला के खड़े करने वाला भी बांग्लादेश ही था। देखें ताली जो है ना दोनों हाथों से बचती है। सिर्फ और वेस्ट पाकिस्तान का इशू नहीं था ना ईस्ट पाकिस्तान का इशू था। इशू ओवरऑल एज अ होल अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट था। सिर्फ गलतियां वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से या वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई जिसकी वजह से। और हमारा कुछ एक ऐसा इदारा बीच में इन्वॉल्व था जिसने आके ये सारी मामलात को अलग करके, हम इंडिया को कसूरवार भी नहीं कर दे सकते और ना ही हम बांग्लादेश के जो उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान था हम उसको इस चीज़ का कसूरवार ठहरा सकते हैं। ये तो हमारी खैर अपनी गलतियां कोताहियां थी जिसकी वजह से आके पाकिस्तान टूटा था और एक बांग्लादेश बना और फिर एक पाकिस्तान ने जन्म लिया।